अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। इस क्वेश्चन के अंदर फर्क ये है कि हम वेन डायग्राम जो है वो प्रॉपर्टी की बनाना सीखेंगे। तो सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की किस तरह वेन डायग्राम बना सकते हैं, हमें वो बना के प्रूव करनी है। या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की किस तरह हम वेन डायग्राम बना सकते हैं, हमें ये बनानी है और सवाल को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है मेरे पास, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जिनको नहीं पता उनको अब यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी कि हम पहले ए का बी के साथ यूनियन करें और फिर बी का यूनियन करें ए के साथ, तो दोनों के जवाबों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए और बी दो सेट हैं, अगर मैं ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन कर दूं या फिर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन कर दूं तो दोनों के जवाबों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो अब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले यूनियन वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ए का सेट लिखूंगा, ए बी सी डी ई यूनियन, फिर बी का सेट लिखूंगा, ए ई आई ओ यू। ये कहलाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, इनका जवाब क्या आएगा, यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिखते हैं, रिपीटेशन नहीं करते, तो जवाब आ जाएगा ए बी सी डी ई आई ओ यू। इसमें तरतीब भी जरूरी होती है, इसलिए ए पहले लिखना है और यू आखिर में लिखना है। ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमने करना है टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास होगा बी यूनियन ए। बी यूनियन ए के लिए पहले मैंने बी का साइड लिखना है, ए ई आई ओ यू यूनियन, फिर ए का साइड लिखना है, ए बी सी डी ई। इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो आपको पता है कि जवाब क्या आएगा, तरतीब भी अगर हम फॉलो करें तो आएगा ए बी सी डी ई आई ओ और यू। ये हो गया बी यूनियन ए। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बनाने से पहले अगर हम इसका इंटरसेक्शन भी कर लें तो फिर चारों वेन डायग्राम एक साथ बना देंगे। सही है, तो मैं यहाँ पर पहले कर रहा हूँ इंटरसेक्शन, यानी कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए का सेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। दोनों सेटों के एलिमेंट में जो सिमिलर होते हैं वो इंटरसेक्शन में आता है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए और ई, क्योंकि ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए करना है, तो पहले बी का सेट लिखा जाएगा, ए ई आई ओ यू, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए का सेट लिखा जाएगा, ए बी सी डी और ई। इसमें भी जवाब वही आएगा जो दोनों में कॉमन है, ए और ई, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए। अब हमारे दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हो चुकी है, अब हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो पहले मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमने ये देखना है कि ए और बी जो है वो कौन से सेट है, डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। अगर हम ए और बी को गौर से देखें तो इसमें सिमिलर एलिमेंट आ रहे हैं, ए और ई सिमिलर है, इसका मतलब है ये डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग सेट है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओवरलैपिंग सेट के लिए हम क्या करते हैं, दो सर्कल जो है वो ऐसे बनाते हैं कि वो दूसरे को ओवरलैप करें। सही है, यहाँ पर आप लिख देंगे ए, यहाँ पर आप लिख देंगे बी। इसी तरह एक और बना लें राइट हैंड साइड के लिए, तो ये मैंने बना दिया ए यूनियन बी के लिए और ये मैंने बना दिया बी यूनियन ए के लिए। जब आप बी यूनियन ए करेंगे तो पहले बी का, पहले वाले सर्कल को बी का नाम देते हैं, दूसरे वाले सर्कल को ए का नाम देते हैं। जो हमने ओवरलैप किया सबसे पहले इसमें हमने वो एलिमेंट लिखने जो सिमिलर है। सिमिलर क्या है, ए और ई सिमिलर है, तो यहाँ पर भी आपने ए और ई सिमिलर है तो यहाँ पे लिख देना है।
अब जो नॉन सिमिलर है, ए वाले अपने जगह पे, बी वाले अपनी जगह पे। ए में क्या है, ए बी सी डी ई था ना, तो ए और ई तो लिख दिया, आप यहाँ पे आएगा बी सी डी। और बी वाले में क्या है, आई ओ यू। सही है। इधर क्या करेंगे, बी में आई ओ यू यहाँ लिख देंगे, बी सी डी यहाँ लिख देंगे। ए यूनियन बी का जवाब क्या आ रहा था, ए यूनियन बी का जवाब आ रहा था ए बी सी डी ई आई ओ यू, और बी यूनियन ए का जवाब भी यही आ रहा था। हमें क्या करना है, इसका मतलब है हमें इन सबको कलर कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे जवाब के अंदर शामिल हैं। इधर भी हमने यही करना है, इन सबको कलर कर देना है। फर्क क्या आएगा, बस बी को आपने पहले रख देना है, लेकिन जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे हमने सॉल्यूशन किया ऐसे ही हमने वेन डायग्राम में दिखा दिया। अब हमने करना है इंटरसेक्शन के लिए, तो इंटरसेक्शन के लिए भी इसी तरह आप एक सर्कल बनाएंगे, दूसरा सर्कल उसको ओवरलैप करके बनाएंगे। यहाँ पर भी आप इसी तरह एक सर्कल बनाएंगे, दूसरा सर्कल उसको ओवरलैप करके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे ए, यहाँ पर लिख देंगे बी, यहाँ पर लिख देंगे बी, यहाँ पर लिख देंगे ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ, फिर बी इंटरसेक्शन ए करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी के लिए मुझे पहले सिमिलर एलिमेंट लिखने जो कि हैं ए और ई, फिर मुझे लिखना है बी सी डी और आई ओ यू। इसी तरह यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, पहले मुझे लिखना है आई ओ यू, यहाँ पे लिखना है बी सी डी, और बीच में लिखना है ए और ई। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का जवाब देखें तो क्या आ रहा था, ए ई, इसका मतलब मुझे सिर्फ इन दोनों को कलर करना है। और अगर हम बी इंटरसेक्शन ए का जवाब देखें तो क्या आ रहा था, ए और ई, इसका मतलब मुझे इन दोनों को कलर करना है। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया तब भी जवाब ए ही आया, बी इंटरसेक्शन ए किया तब भी जवाब यही आया। तो ये था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम। यूनियन के अंदर सब कलर होंगे क्योंकि जवाब में यही आ रहा था, और इंटरसेक्शन में सिर्फ ए और ई कलर होंगे क्योंकि जवाब में सिर्फ ए और ई आ रहा था। जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं वही आते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। तो इसकी वेन डायग्राम ऐसे बनेगी। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें पी और क्यू का दो सेट दिए हैं और कहा हुआ है कि यूनियन इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते हैं। हम पहले यहाँ लिखेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज क्या हैं। यूनियन की प्रॉपर्टी है पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी, और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो पहले हम यूनियन वाली प्रूव कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या करना है, पी यूनियन क्यू करना है, तो पहले पी का साइड लिखूंगा 1 2 3 जो कि 10 तक है, फिर यूनियन लिख के फिर मैंने क्या लिखना है 2 4 6 8 और 10। अब जब मैं इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो आप यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। आप देखेंगे ये तमाम नंबर इसमें शामिल हैं, रिपीटिशन हमने करनी नहीं है, तो हमारा जवाब आ जाएगा 1 2 3 से लेके 10 तक, जो हो गया पी यूनियन क्यू। ठीक है, अब हमने करना है क्यू यूनियन पी, राइट हैंड साइड, क्यू यूनियन पी इज इक्वल टू, पहले क्यू का साइड लिखना है 2 4 6 8 और 10, फिर यूनियन लिखना है, फिर क्यू का साइड लिखना है 1 2 3 से लेकर 10 तक। इसका जवाब भी आपको पता है कि 1 2 3 से 10 तक ही आएगा अगर हम तरतीब को फॉलो करें तो। ठीक है, तो ये हो गया क्यू यूनियन पी। वेन डायग्राम बनाने से पहले इंटरसेक्शन भी कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग आरएचएस लिखना है। आरएचएस में मुझे क्या करना है, पहले पी इंटरसेक्शन क्यू करना है। तो पहले मुझे पी का साइड लिखना है 1 2 3 10 तक, इंटरसेक्शन क्यू का साइड लिखना है 2 4 6 8 और 10। 2 इसके अंदर शामिल है, यानी कि दोनों में से मिला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, यानी कि 2 4 6 8 और 10 हमारा जवाब आ जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू का। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लिखना है। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, क्यू इंटरसेक्शन बी करना है। तो पहले क्यू का साइड लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, फिर इंटरसेक्शन लिखकर फिर इसका जवाब लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक वाला सेट लिखेंगे। इसका जवाब भी क्या आएगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, यूनियन कैसे लेते हैं। अगर तरतीब चेंज कर दें, यानी कि क्यू पहले पी बाद में, तब भी जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि वेन डायग्राम के लिए हमें ये देखना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है या फिर सबसेट है। अगर तो सबसेट होता बच्चों तो यहाँ लिखा हुआ होता कि ये इसका सबसेट है। हमें नजर आ रहा है कि क्योंकि तमाम नंबर बी में पी में शामिल हैं तो ये इसका सबसेट होना चाहिए था, लेकिन अगर वो सवाल में मेंशन करते तो
तो अब ये सवाल ने मेंशन नहीं किया, तो हम कंसीडर करेंगे कि पी और क्यू जो है वो ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि इसमें सिमिलर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हम इसके ओवरलैपिंग की तरह डायग्राम बनाएंगे, दो सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल होगा पी का, एक सर्कल होगा क्यू का। इसी तरह यहाँ पर भी दो सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल होगा पी का, एक सर्कल होगा क्यू का। यहाँ पर आप पी के सर्कल को यहाँ लिख देंगे, क्यू क्यू उसको दे देंगे, यहाँ पर आप क्यू उसको दे देंगे, पी इसको नाम दे देंगे, और जो सिमिलर एलिमेंट है वो यहाँ लिख देंगे। सिमिलर एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6 8 और 10। यहाँ पर भी सिमिलर एलिमेंट लिख देंगे 2 4 6 8 और 10। और जो नॉन सिमिलर एलिमेंट है पी के अंदर है वो कौन से? 1 3 5 7 9। यहाँ पर भी आप लिख देंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हमारा पी यूनियन क्यू का जवाब आ रहा था 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक जवाब जो है वो ये नहीं कि सारा कलर होगा, तो आप इन सबको कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी यूनियन क्यू। सही है, अब हम क्यू यूनियन पी करेंगे। ये हो गया पी यूनियन क्यू का वेन डायग्राम। अब हम क्यू यूनियन पी करेंगे, इसका जवाब भी 1 से लेकर 10 तक ही आ रहा था, तो आप इन सबको कलर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पी यूनियन क्यू और क्यू यूनियन पी। पी यूनियन क्यू करें या क्यू यूनियन पी करें, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वेन डायग्राम में आपको क्यू पहले लिख देना है, पी बाद में लिख देना है, और कुछ एडिशनल नहीं करना। अब हमने इंटरसेक्शन की डायग्राम बनानी है, तो हम पहले लिखेंगे पी, पी का सर्कल, फिर क्यू का सर्कल, इसी तरह यहाँ पर ही पहले पी का सर्कल और फिर क्यू का सर्कल। इस सर्कल को आप नाम दे दें पी का और क्यू का, इस सर्कल को आप नाम दे दें क्यू का और पी का। यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8 और 10। यहाँ पर भी लिखते हैं 2 4 6 8 और 10। यहाँ पर लिखते हैं 1 3 5 7 9। यहाँ पर लिखते हैं पी वाली जगह पे 1 3 5 7 9। अब आप देखेंगे कि पी इंटरसेक्शन क्यू का जवाब आ रहा था 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 जो है वो ये है, तो आप इसको सिर्फ कलर करेंगे, आप इसको शेड करेंगे बस। ठीक है, जब आप क्यू इंटरसेक्शन पी पे जाएंगे तो इसका जवाब भी क्या आ रहा था? 2 4 6 8 10, तो आप सिर्फ इसी को कलर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे पी इंटरसेक्शन क्यू और क्यू इंटरसेक्शन पी। तो आप देखें पी इंटरसेक्शन क्यू और क्यू इंटरसेक्शन पी की हमने डायग्राम बना ली, वेन डायग्राम, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, जिसका जवाब 2 4 6 8 10 आ रहा है, इसका जवाब भी 2 4 6 8 10 आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वेन डायग्राम किस तरह बनती है, यूनियन की किस तरह बनती है, इंटरसेक्शन की किस तरह बनती है, क्या चीज कलर होती है और क्या चीज कलर नहीं होती इंटरसेक्शन में और यूनियन में। वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर भी कर लेना है। थैंक यू।